हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 19 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि हाल ही में किस दिन को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया गया है। करेक्ट आंसर आपका डी वाला ऑप्शन था। 10 अगस्त को हर साल जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है, नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं NOAA, इसने संयुक्त रूप से एक सहमति में कौन से सौर चक्र के शुरू होने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 25वां। देखिए ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो है 25वां सौर चक्र शुरू हो चुका है। ये हाल ही नासा ने और जो यहाँ पे NOAA है इसने घोषणा की है। यहाँ पे सौर चक्र की मैं बात कर रहा हूँ। सौर चक्र होता क्या है एक्चुअली? सौर जैसे हमारी पृथ्वी का एक चक्कर पूरा होता है उसी तरीके से सौर चक्कर भी पूरे होते हैं, ठीक है। तो सोलर साइकिल होती है और यहाँ पर देखिए जो सोलर साइकिल होती है ये 25वीं सोलर साइकिल हाल ही में शुरू हो चुकी है। ये घोषणा यहाँ पे की गई है। देखिए यहाँ आपको बताते हैं कैसे इसको निर्धारित किया जाता है। एक नया सौर चक्र तब शुरू होता है जब सूर्य अपने न्यूनतम संभव जो मिनिमा फेज होता है उसमें पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम है इससे आप समझिएगा। यहाँ पर ये देखिए ये इस तरीके से डायग्राम है, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये मिनिमम फेज है, यहाँ पर बिल्कुल नीचे वाला फेज है, ठीक है। तो यहाँ पर जब सूर्य पहुँच जाता है तो एक चक्कर यहाँ पर नया सौर चक्कर जो है शुरू हो जाता है और यहाँ पर ये इस तरीके से चलता है, ऊपर उठता है वापस से। तो इस ग्राफ से आप अच्छे से समझ पाएंगे। और यहाँ पर देखिए इससे होता क्या है, हमारे पे क्या फ़र्क पड़ता है इसमें। देखिए यहाँ पे जब भी सौर चक्कर बदलता है तो सूर्य का जो चुंबकीय ध्रुव है वो उल्टा हो जाता है। ये पॉइंट एक तो आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रभाव पड़ते हैं, और इसके अलावा देखिए जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री वगैरह, उन पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। ये आपको ध्यान रखिएगा। एक तरीके से सिंपल भाषा में अगर बात करते हैं तो इस दौरान जो है ये अपने जो सूर्य, जैसे पृथ्वी अपनी जो मौसम वगैरह में चेंजेस करती है वैसे ही जो है सूर्य इस चक्र के दौरान एक नए चक्कर में जो है प्रवेश करने के दौरान कुछ चेंजेस करता है अपने मौसम के अपनी अंतरिक्ष मौसम को जो है ये प्रभावित करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें और बाकी कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देख लेते हैं अपना। देखिए, किसने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत एक हिस्से के रूप में 861.90 करोड़ रुपए की लागत से एक नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली प्रक्रिया में जीत हासिल की है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर टाटा प्रोजेक्ट ग्रुप लिमिटेड जो है इसने ये यहाँ पर प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हाल ही में यहाँ जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसी के तहत एक नए संसद भवन का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है और इसका निर्माण मौजूदा संसद जो भवन है उसी के नज़दीक किया जाएगा। 21 महीने में इसको पूरा किया जाएगा और इसकी बोली लगाई गई थी हाल ही में इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। जो ये बोली है वो किसने जीत ली है? ये बोली यहाँ पर टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के हिस्से में आ गई है। इन्होंने 861.90 करोड़ रुपए में ये प्रोजेक्ट ले लिया है जिसका निर्माण अभी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर इसका निर्माण जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसी के तहत किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर एशियाई विकास बैंक ADB ने किसको भारत के लिए अपना नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर टेको कोनिसी। टेको कोनिसी जो है इनको हाल ही में भारत के लिए अपना नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान में रखना है एशियाई विकास बैंक ने, ठीक है। देखिए इन्होंने जो स्थान लिया है वो लिया है केनिची योकोयामा का स्थान लिया है। केनिची योकोयामा का स्थान इन्होंने लिया है और यहाँ पर जो योकोयामा है, केनिची योकोयामा, अब इनको दक्षिणी एशिया के विभाग के महानिदेशक बना दिया गया है इनको। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ADB का जो हेडक्वार्टर है वो मुख्यालय जो मनीला है वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है जहाँ पर ये अपना काम देखेंगे। तो यहाँ पे इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जिन्होंने 17 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तो कौन है? अभी वर्तमान में श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जो है ये वर्तमान में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के पद पर थी जिन्होंने हाल ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 के संदर्भ में सही कथन यहाँ पे चुनना है। तो देखिए यहाँ पर ये ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स हाल ही में जारी किया है IMD ने और यहाँ पर देखिए इस पूरे विश्व में जो है इसमें 109 शहरों को शामिल किया गया है। कितने शहरों को? 109 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर कौन
रहा है, यहाँ पर सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है। हैदराबाद यहाँ पर 85वीं रैंक मिली है भारत में हैदराबाद को, और नई दिल्ली को इसमें 86वीं रैंक मिली है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान से देख लीजिएगा। पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये जो रैंकिंग है वो किसने जारी की है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट जो IMD है, इसके द्वारा ये यहाँ रैंकिंग जारी की गई है, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 वाली। ठीक है, इस इंडेक्स के अंदर देखिए मैंने आपको बताया सिंगापुर टॉप पर है, सेकंड नंबर पर हेलसिंकी है, और थर्ड नंबर पर यहाँ पे ज्यूरिक है। इस तरीके से टॉप 10 की लिस्ट है। भारत की यहाँ पर देखिए बात स्पेशली कर रही है मैंने, तो हैदराबाद को 85वां, मुंबई को 93वां, और यहाँ पर बेंगलुरु को 95वां रैंक मिला है। लास्ट ईयर की रैंकिंग भी यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, ये भी आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके इजीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। अब जाने माने शेफ जिनको प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने के लिए चुना गया है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए विकास खन्ना, जो जाने माने भारतीय शेफ हैं, इन्हीं को ये यहाँ पर एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 देने की घोषणा की गई है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए आर्थिका स्पंदना नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया है। किस नाम से, आर्थिका स्पंदना नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न जो सहकारी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से यहाँ पर इस योजना के तहत लगभग 39,300 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में प्रकाशित आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शंस शीर्षक नई पुस्तक जिसको पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है, के लेखक कौन है, तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय यहाँ पर देखिए जिनको आप देख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक के अंदर कुछ निबंधों का संग्रह है जो बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ बतलाती है। इसके निबंध संग्रह में भाषा की भूमिकाओं को और कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी के बीच वैकल्पिक काल्पनिक की भूमिकाएं जो है इनको शामिल इसमें किया गया है इस बुक में। इतना आपको ध्यान रखना है। और इसको किसने प्रकाशित किया है, पेंगुइन बुक्स लिमिटेड ने इसको प्रकाशित किया है। तो इंपॉर्टेंट है, बुक्स का नाम और यहाँ पर लेखक का नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, हाल ही में किसने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 पारित कर दिया है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर लोकसभा। देखिए लोकसभा ने ये यहाँ बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 जो है ये हाल ही में यहाँ पर पारित कर दिया है। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ क्या चेंजेज हुए हैं और क्या इसमें बदलाव किए गए हैं। तो देखिए ये जो बिल है पहले तो लोकसभा ने पारित कर दिया है, इतना आपको ध्यान रखना है। और इस बिल के इस विधेयक के अंदर क्या चेंज हुआ है, कॉरपोरेटिव बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने का प्रस्ताव रखा गया है। मेन पॉइंट यहाँ पे यही है कि इसका उद्देश्य क्या है, जो जितने भी जो कॉरपोरेटिव बैंक्स हैं उनको यहाँ पर RBI की निगरानी में लाने के लिए ही इसमें यहाँ पर इसको बदलाव किया गया है, इसमें संशोधन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि कॉरपोरेटिव बैंकों के गवर्नेंस में सुधार करने और जमाकर्ताओं के पैसों की सुरक्षा के लिए ही यह विधेयक पास किया गया है। अगला आप क्वेश्चन देखिएगा अपना, वर्ष 2003 में 3 से किस दिन को विश्व स्तर पर विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता आ रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 18 सितंबर को जो है हर साल 2003 से ये विश्व जल निगरानी दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जाता आ रहा है हर साल 18 सितंबर को। देखिए यहाँ पर शुरुआत जैसे कि मैं बता पा रहा हूँ आपको 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी, अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत की थी, तब से ये मनाया जाता आ रहा है। और यहाँ पर इसका उद्देश्य यही है कि जो मतलब कि जल संसाधन है उनकी सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के मकसद से ही ये मनाया जाता आ रहा है। और इस बार इसका विषय है वो जरूर आपको ध्यान रखिएगा। 2020 का जो जल निगरानी दिवस है इसका विषय रखा गया है सोल्व वाटर, इसका थीम रखा गया है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसको पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जा रहा है, तो ये 18 सितंबर को ही मनाया जा रहा है। पहली बार वैश्विक स्तर पर ये यहाँ पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यहाँ पे मनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को ये पहला संस्करण इसका। और यहाँ देखिए इसका उद्देश्य जो है, ये दिवस वैश्विक स्तर पर बिना लैंगिक भेदभाव के समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन की दिशा में लंबे समय से प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि महिला हो या मेल हो या फीमेल हो, सबको इक्वल वेतन मिलना चाहिए, इसीलिए इसको मनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इनमें से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम
एटीएम खोला है तो ये खोला है यहाँ पर स्विट्जरलैंड में खोला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंडेक्स है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की घोषणा हाल ही हो चुकी है के संदर्भ में सही कथन कौन सा है ये बताना है। देखिए, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में जो है यहाँ पर 3 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है इस रिपोर्ट को। एक तो यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिला के, एक छोटे राज्य में और एक बड़े राज्य में। ठीक है, तो इस तरीके से 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा आपको इस हिसाब से बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो पॉइंट है इसका, वो पहली कैटेगरी वो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र सूची। इसमें राज्य और केंद्र शासित दोनों को शामिल किया गया है, जिसमें मिजोरम टॉप पे रहा है और पंजाब दूसरे नंबर पर रहा है, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहा है। बड़े राज्यों की जो कैटेगरी थी इसके अंदर टॉप 3 के नाम मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं, पंजाब, गुजरात और तेलंगाना। छोटे राज्यों की जो कैटेगरी थी उसके अंदर यहाँ पर मिजोरम पहले स्थान पर रहा है, सिक्किम यहाँ पे दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश रहा है और केवल केंद्र शासित प्रदेशों की सूची के अंदर जो है अंडमान निकोबार यहाँ पर पहले स्थान पर है, पुडुचेरी यहाँ पर दूसरे पर, लक्षद्वीप तीसरे स्थान पर। तो ये इंडेक्स था किसका, इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2020 थी, उसके यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। आपके यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हैं तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते दिनों भारत ने एंटीगुआ और बरमूडा को कोविड-19 प्रकोप में सहायता करने के लिए कितनी राशि प्रदान की थी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो भी है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।